V2 था ना, V2 ही था ना कोऑर्डिनेट पोलर वाला। तो पोलर वाला क्लियर हो गया कि डाउट रह गया कोई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को भी सबको क्लियर है पोलर? हाँ क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन था, अब हम उसको लेते हैं। ला बेटा दूध दो, गरम है ना? ना गरम है तो कह रही है। हाँ जी सर। अब आता है डिग्री कैलकुलेट। ठीक है बेटा, ओके। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन, कल जो बात चल रही थी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। इस चीज को आप ध्यान कर लो। ऑटोकैड में आएगा, क्योंकि ऑटोकैड में टेपर आप डालेंगे तो एंगल जब लेंगे तो वहां पे ये आपको काम हाँ रेक्टेंगुलर वाला दोबारा कर देंगे। अब मैं पहले एंगल का कैलकुलेशन बताता हूं, कैसे एंगल डालना है। एंगल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कल मैं आपको बता रहा था कि मान लो जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है, डिग्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू, बीएमसी लिखते हैं B2 छोड़, BMC हाउ टू कैलकुलेट डिग्री। बोलो, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एंगल। हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एंगल, डिग्री ऑफ किसी भी एंगल की डिग्री कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं CNC BMC के नाम से लिख देता हूं, ये दोनों में काम आएगा। ये CNC BMC मैंने लिख दिया है, और ऑटोकैड, CNC BMC एंड ऑटोकैड, ये सभी में काम आने वाली चीज है। CNC BMC एंड ऑटोकैड, ये सब में काम आएगा, डिजाइनिंग में भी। कि डिग्री कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, तो डिग्री का सीधा फंडा है, आपने कोई भी डिग्री कैलकुलेट करनी है, इसका पॉइंट ले लो। इस पे एक लाइन ऐसे बना दो, इस पॉइंट से एक लाइन। मैंने अभी पोलर में इस लाइन को क्या बोला था, पोलर कोऑर्डिनेट में इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। ये हमारा पोलर एक्सिस हो गया। अब ये पोलर एक्सिस आपने बना ली। अब कैसे भी लाइन देखो, अगर हमें ये डिग्री चाहिए, क्या इस एक्सिस से ये जो डिग्री है, मान लो 120 डिग्री है, कितना है, तो ये हमारा जो डिग्री है वो 120 है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से। एक तो कह सकते हैं कि A 120 प्लस का, अगर हमारी डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो वो प्लस है, और दूसरा हम इसे कह सकते हैं और, या A माइनस, इससे इधर को देखो कितना बनता है। अगर आपको ऐसे घुमा के जा रहे हो, ये ऐसे घुमा रहे हो, तो ये जो देखो, ये आपका कैसी डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको,
कैसी दिखाई दे रही है? और ये कैसी है? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, इसको बेस मान के चलना है डिग्री निकालने के लिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका डिग्री यहाँ पे कितना आएगा? 120 प्लस में। और क्लॉकवाइज घुमा के निकालो तो ये डिग्री कितना रहेगा? a माइनस 240। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एक ही बात। जी राम राम जी सर, बोलो समझ में आया? कंडीशन कोई नहीं होता, यही होती है, इसको ध्यान में रखो। अब और एग्जांपल लेता हूं मैं, माइकों को बंद कर लो जिससे सब सुन सके। जैसे मान लो ये हमारा कोई वर्क पीस है, ये हमारी ओडी है और ये आईडी है। ओडी और आईडी, ऊपर ओडी नीचे आईडी मान लो। अब ये बताओ, इसका टेपर जा रहा है ऊपर, तो ये जो एंगल है और इसका एंगल, ये मान लो 120 है और ये भी 120 है, दोनों 120 है। अब आप ये एंगल जो लेंगे, इसके लिए ए लिखेंगे। ए में क्या लिखेंगे बोलो? ए में लिखेंगे ए 120 या ए माइनस 240, और इधर क्या लिखेंगे? ए बोलो माइनस 120 या ए 240 प्लस का। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? आपने क्या, अरे भैया ये देखो ना, फिर तो माइनस प्लस नहीं समझ में आया? अब आप ये देखो कि अगर, फिर मैं वापस यही जाता हूं कि मान लो आपका ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, ऐसे जाए, तो अगर आप इसका डिग्री निकालते हो और ये मान लो 120 है, तो अब ये डिग्री 120 है, इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ये डिग्री 120 यहां तक निकालता हूं और इधर से देखूं तो इधर से कितना डिग्री होगा? 240। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को तो लेते हैं प्लस, इसको लिखेंगे ए 120, या क्लॉकवाइज जो होगा उसको लिखेंगे माइनस ए माइनस 240। बोलो समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो, वैसे रहेगा नहीं डाउट, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब मैं इसमें कुछ डिग्री और देता हूं। जैसे मान लो ये कोई हमारी
ड्राइंग है। ये वाला जो एंगल है यहाँ पे 180 हो जाएगा और मान लो ये 30 डिग्री है, कितना है, और ये इससे इधर भी। अब ये बताओ कि डिग्री जो निकालेंगे, मैं ये डिग्री लिखनी है इधर वाली भी और उधर वाली भी। अब डिग्री में एंगल कैसे शो करेंगे आप, ऑटोकैड से बनाना है जो भी है। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे ए जो होगा एंगल वो प्लस में कितना होगा, ऐसे कर दो सीधा, जा इधर से रहे हो ना, इधर से आगे, क्योंकि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप जा किधर से रहे। कितना है, 150 प्लस में होगा कि माइनस में, अब इसको मैच कराओ। अगर इधर होता है तो प्लस, इधर होता है तो, आप बताओ इसके हिसाब से देखोगे तो ए प्लस में कितना है 150 और ए माइनस कितना है 210। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो आप इसके हिसाब से देख लो, आप जा किधर से रहे हो, ऐसे, अब आप इस दिशा ऐसे करके मिला दो इसको, ये ऐसे चलता है तो माइनस है, इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा वो कहां तक है, बोलो, एक तो ये हो गया और दूसरा ऐसे, दोनों तरफ से हो सकता है ना, बोलो, दो ऑप्शन है, या तो इधर से, भाई कोई भी टेढ़ा जा रहा है तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, बोलो क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अरे भैया अगर कोई ऐसे लाइन है और इस लाइन को मैंने नीचे उतार दिया है, अब ये बताओ कि जब ये लाइन नीचे आ रही है तो इसका एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए एक तो एंगल ये हो सकता है और एक एंगल ये भी तो हो सकता है। तो ये बताओ ये जो एंगल आप निकाल रहे हो तो इसका जो रोटेशन है हम कैसे रोटेट करके देख रहे हैं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को हमेशा प्लस बोलेंगे। इसको कैसे घुमा के देख रहे हो, बोलो, तो इसको माइनस मान लो। अगर मान लो मैं ऐसे चल के और ऐसे कर रहा हूं, अब मेरी दिशा अब ऐसे हो गई, अब बदल गई ना, अब ऐसे ऐसे है, बोलो, तो अब इसमें ये जो एंगल है, एंगल तो यही होगा, एक तो एंगल यही होगा, ये जो एंगल है हमारा, अब जा रहे हैं ऐसे और इधर से ऐसे, अब
अब बताओ ये कैसे है? क्लियर है ना? अब समझ में आ रहा है? तो एंगल की जो दिशा डायरेक्शन एंगल निकालना है तो प्लस भी निकलता है और माइनस भी निकलता है। तो प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। हम प्लस में भी दे सकते हैं और माइनस में भी दे सकते हैं। ठीक है ना? जब हम ऑटो कैड में एंगल है, वीडियो रुक रही है सर, वो ऑन हो रहेगा ना, देखना माइक ऑन तो नहीं है। माइक ऑफ कर लो तो वीडियो नहीं रुकेगी। माइक ऑफ कर लो प्लीज। तो कल हमने जो आपको बताए थे उसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे मान लो कल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या था, ये क्या था? पोल। ये क्या था? पोल। और ये पोलर एक्सिस। ये क्या था? पोलर एक्सिस। अगर मान लो ये पॉइंट ए है और इसके रेस्पेक्ट में हम इस तरीके से हमने ले लिया था ये, तो यहां पे ये जो पॉइंट है ए बी सी, अब डिग्री निकालते हैं। मान लो ये हमारा 45 डिग्री है। कितना है? 45। अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री किधर आ रहा है हमारा? ये प्लस में होगा कि माइनस में? अगर हम इधर से देखेंगे तो वो माइनस का कितना हो जाएगा? 315। तो ये हमारा चेक करने का, हम चाहे इसे 45 लिख सकते हैं या माइनस में 315 लिख सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी एक इसको लिख सकते हैं, प्लस भी और माइनस। तो मैं बाकी तो मैं कल बता ही दिया था। अब आगे चले। अब आगे हमारा पॉइंट है सी V3 है ना, V4। V3 में कोई वो नहीं है खास, VMC प्रोग्रामिंग टाइप है, तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंट। तो मैं लिख देता हूं, हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज प्लस रहेगा माइनस VMC प्रोग्रामिंग है जी। पोलर जो है ना, पोलर को यूज करेंगे जब हम कोई भी हमें सर्किल में, हाँ पोलर के लिए G16 और G15 दो कोड बताए थे ना आपको मैंने। तो G16 से पोलर कोऑर्डिनेट एक्टिव होते हैं और G15 से कैंसिल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो। ठीक है, लो मान लो जैसे कल का जो लाइन थी ना, पहली लाइन बोलो बोलो। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट बोलो। मान लो G0x, पहला पॉइंट 25 G0x 25 Y0, ये पोलर में है और ये रेक्टेंगुलर में है। हाँ जी बोलो, क्या नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है।
माइकों को बंद कर लो। मैंने देखो तुमने पूछा, अब मैं बता रहा हूं तो माइक बंद कर लो भाई, ईमानदारी से, जिससे सबको अच्छा लगे। मैं पूछ तो इनसे लूंगा, इनके पास लिखा हुआ है पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? 0 में चलेगा ये। ड्रिल करना है ना, तो ड्रिल करने के लिए टूल आएगा। ये तो पोजीशन है, G0 में चलेगी। टूल ड्रिल तो टूल करेगा ना, होल करेगा। ये तो पॉइंट है, ये सब G0 में चलते हैं। ड्रिल करने तो टूल आएगा ना। पॉइंट सारे पहले ही दे देंगे। हाँ, कनार साइकिल चलेगी तो पहले ही दे दो। एक कनार साइकिल के साथ पूरे दे दो, इकट्ठे अपने आप चलेगी कनार साइकिल। कनार साइकिल जो है ना, अगर हमें चलानी है इसमें, तो G16 हमने दे दिया, तो G16 दे दिया हमने, और कनार साइकिल का फॉर्मेट लगा दो इसमें। तो कनार साइकिल का लगाओगे तो टूल अपने आप बार बार क्या करेगा? करेगा। या फिर आप कनार नहीं लगाते हो तो सिंपल करके देख लो, फिर एक दे दो। जैसे मान लो आपने G16 पहले दे दिया, तो G16 से क्या हुआ? पोलर कोऑर्डिनेट चालू। तो G0 x25 y0 इस पर ड्रिल करना है, तो ड्रिल करेंगे G0 z 10.0, G0 z 2.0 और G0 1 z माइनस 4.0 फीड 100.0 और G0 z 5.0 या 4.0 पे ले लेते हैं। पहला होल हो गया, बोलो पहला होल हो गया। दूसरा होल करना है, तो G0 x 25.0 y 45.0 G0 z 4 पे खड़ा है ना, G0 1 z माइनस 4.0 फीड 100.0 और G0 z 4.0। ये दूसरा होल हो गया। ऐसे ही आगे अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा? G0 x 25 y 90। ये तो पोलर के हो गए। देखो ये बताओ आपको, जो ये बताओ, ये तो आपको क्लियर है ना, x 25 y 0। अब ये बताओ, जब टेबल यहाँ पे खड़ी कर दी तो इसमें होल करोगे? ड्रिल करना है ना, तो ड्रिल करोगे तो ड्रिल आपने यहाँ पे ड्रिल कितने पे खड़ा कर दिया? ऊपर। फिर कितने पे ले आए? 2 पे। और यहाँ पे G0 1 में ड्रिल कर दो, और ड्रिल करने के बाद 4 mm ऊपर उठ गए। देखो ऐसा है ना, कैंट साइकिल चला सकते हैं। अब ये बताओ, ये कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं कि मैं कैंट पे पहुंच जाऊं सीधा, इतना ही। हर बच्चा कैंट वाला थोड़ी है, बहुत से बच्चों को तो अभी कोऑर्डिनेट ही ढंग से नहीं पता। बोलो। अब भाई देखो ऐसा है ना कि तुम कहोगे ये ऐसा है, यही पे कर दो, उसका अगला तो ये हुआ यहाँ से B2 से सीधे पहुंच गए कितने पे? ये तो मैं बता रहा हूँ, यही वो होता है। कल एक स्टूडेंट कह रहा है सर कैसे लगेगा, उतना उसे समझा रहा हूँ, नहीं तो इसमें कोई फायदा नहीं है। अब ये जो पॉइंट बताए थे, जो वैल्यू आएंगी,
अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आएगी वहां पे G16 नहीं लगेगा, वहां पे आएगी सीधी G0। x कितना था 25.0 और y 0.0। तो यहाँ पे आर और थीटा होगा, आर थीटा नहीं आता, x और y आएगा। पोलर में। हाँ, खाली यहाँ 16 लगाना पड़ेगा। आर और थीटा तो वैल्यू होती, रेडियस और थीटा तो वैल्यू है कि उनकी वैल्यू है, बट आएगा x और y। पूछो। भैया देखो ऐसा है ना कि मैंने क्या कहा कि जो क्लास जहाँ चल रही है मैं उतने का जवाब दे सकता हूँ, आगे का मेरे पास कोई जवाब नहीं दूंगा। बोलो, तुम जो है ना, मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ भाग रहे हो, सबको मैं जानता हूँ। ऐसा है, यहीं पे रहो, माइक बंद करो, और फालतू के क्वेश्चन करोगे कोई फायदा नहीं, क्लास का सत्यानाश कर देते हो खाने का। जब कोऑर्डिनेट चल रहा है, अब भाई मैं पॉइंट लेता हूँ, ए बी पॉइंट क्या था, बी पॉइंट पे एक्स कितना था, 25-45। हाँ। अब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, माइक बंद कर लो, और करोगे भी तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं जो करा रहा हूँ उसे करो, आगे धीरे धीरे आप वहां पहुंचोगे। अब तुम बी पॉइंट हमारा है कि x 25 और y में 45, और C पॉइंट हमारा आता है, अब G0 लगाओ चाहे G01 लगाओ, कोड आप कोई भी लगा सकते हो, और जो C पॉइंट आता है हमारा वो आता है, x तो उतना ही रहेगा, y में 90 हो जाएगा, और अगर D पॉइंट आता है तो x तो 25 ही रहेगा लेकिन y में 100। अगर इसी को मैं रेक्टेंगुलर में बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर में ये जो G16 है ना, ये नहीं लगेगा, ये G16 लगते ही सारी वैल्यू चेंज है, हम G16 को नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G0, x तो 25, A पॉइंट तो एज इट इज रहेगा, और B पॉइंट हमारा x 17 पॉइंट कितना था, 17.67, कोई नहीं 17, y 17, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर में वैल्यू चेंज हो गई सब। G0 यहाँ पे x कितना रेक्टेंगुलर में कितना आ रहा था, वही माइनस में, y में 17.6। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से वैल्यूज हैं, और ये पोलर के हिसाब से वैल्यूज हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ भी एक्स वाई है, वहां भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है और वहां भी एक्स वाई है, लेकिन अंतर केवल कैसे आ गया, केवल G16। G16 जैसे ही लगाया, एक्स और वाई का मतलब बदल गया, वैल्यू एक्स वाई में ही है लेकिन उसका मायने बदल गया। अगर हम G16 लगाते हैं तो x का मतलब होता है रेडियस, और y का मतलब थीटा। अगर G16 लगाते हैं पहले तो, और G16 नहीं लगाते तो x का मतलब x हॉरिजॉन्टल ऐसे, और y का मतलब ऐसे। अगर G16 नहीं लगाते तो, और G16 लगाते ही इसका मतलब मायने बदल गए। बोलो क्लियर है।
तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स पोलर और रेक्टेंगुलर के हिसाब से। तो पोलर का प्रोग्रामिंग आगे चलेगी, रेक्टेंगुलर की भी प्रोग्रामिंग चलेगी। वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, कैसे लिखनी है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर पूरे प्रोग्राम की बात करेंगे तो फिर वो आगे आएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है और बहुतों को बेसिक पता है, तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए तरीके से चलने दो। अब हम आगे लेते हैं बीएमसी प्रोग्रामिंग टाइप। जैसे सीएनसी प्रोग्रामिंग में एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल होता था, वैसे ही बीएमसी में एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल है। लेकिन सीएनसी में क्या था कि एक्स में वैल्यू को डबल करके हम लेते थे। जो रियल में वैल्यू थी वो रेडियस की आती थी, पर हम डबल करके डायामीटर उसका भरते थे, डायामीटर भरते थे। आवाज नहीं। लेकिन बीएमसी में अब ऐसा नहीं करेंगे, जो रियल है वही फिल। तो बीएमसी प्रोग्राम सीएनसी में इंक्रीमेंटल के लिए एक्स को यू लिखते थे, जेड को डब्ल्यू। यहां पे एक्स को इंक्रीमेंटल में भी एक्स ही लिखना है, वाई को इंक्रीमेंटल में भी वाई ही लिखना है, और जेड को इंक्रीमेंटल में जेड ही लिखना है। वहां बीएमसी में यू और डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू का यूज नहीं करेंगे एक्सिस में। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट्स हैं। और इन 4 पॉइंट्स पे हमें को मूवमेंट कराना है। मान लो ये 120 है या 150 है, और ये हमारा सेंटर है। ए बी सी एंड टी 4 पॉइंट्स हैं, इनके हमको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, और एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल के हिसाब से हमें वैल्यू भी लिखनी है। G0 या G01 जो भी कोड लगाएंगे वो डिपेंड करेगा। तो मैं एब्सोल्यूट के हिसाब से यहां लेता हूं। एब्सोल्यूट के हिसाब से अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट एक्स वाई, इंक्रीमेंटल के हिसाब से पॉइंट एक्स वाई। सीएनसी में एब्सोल्यूट में एक्स को एक्स लिखते थे और इंक्रीमेंटल में एक्स को यू। बट बीएमसी में ऐसा नहीं। लेकिन सीएनसी में इंक्रीमेंटल करने के लिए अलग से कोई एडिशनल कोड यूज नहीं होता। बीएमसी में कोड यूज होगा, एक्स को यू नहीं लिखे। जैसे एब्सोल्यूट के लिए G90, आपको पहले G90 लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट G90 रहता है।
और इंक्रीमेंटल के लिए G91। ये जरूरी है, अगर आपको बीएमसी में इंक्रीमेंटल में कोई वैल्यू लेनी है तो G91 लिखना जरूरी है। नहीं, क्यों कि वहां पे x को x लिखेंगे, u तो लिखेंगे नहीं। अब मशीन को पता कैसे चलेगा कि ये इंक्रीमेंट है। G91 ये इंपोर्टेंट है VMC में। CNC में इनका कोई रोल नहीं है। CNC में क्या है, x को x लिखा तो एब्सोल्यूट, और x को अगर हम u लिखेंगे तो एक्सिस कोई दो लेटरों से लिखने से एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल बन जाता है, x या u। x एब्सोल्यूट और लेटर चेंज करो, x की जगह u। बट VMC में x को x ही लिखेंगे, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसीलिए G90 और G91 ये इंपोर्टेंट है। अब A पॉइंट हमारा 0 0, हमने A को 0 0 मान लिया। A को ओरिजिन बना दिया, A हमारा 0 0 कंसीडर होगा। x प्लस A 0 0 है। B पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो B पॉइंट में केवल y में हम जा रहे हैं, x में नहीं जा रहे। तो जिन स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे सही ढंग से समझ गए कि अगर एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट को 0 बनाया है तो इस पॉइंट से ही सभी पॉइंट की वैल्यू कंसीडर होगी। कोई भी पॉइंट हो फिर वो इसी से कंसीडर किया जाए। बी पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर है 100 है और ये लाइन y एक्सिस की लाइन है, तो इसमें y का ही मान होगा x का नहीं होगा, सीधा है। अगर कोई वैल्यू ऐसे आती है तो y है और ऐसे आती है तो x, और टेढ़ी आती है तो दोनों का मान। ये कॉमन सी बात है। y में चल रहे हैं तो y में ही अंतर आएगा, x में अंतर आएगा क्यों? इधर x में आएगा, ऐसे चल रहे हैं तो, लेकिन जब तिरछे चल रहे हैं तो वहां x में भी आएगा और y में। एक कॉमन सी बात ध्यान रखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहे हैं तो नाउ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टू y, केवल y एक्सिस में अंतर आएगा क्योंकि मूवमेंट y में हो रहा है वर्टिकल, और आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो x में होगा, y नहीं आएगा, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, x में होगा। ऐसे चल रहे हैं तो दोनों। अब ये वैल्यू केवल यहाँ पे y में चेंज, क्योंकि वर्टिकल y में 100 है, y में चेंज होगा तो y में लिख जाएंगे 100, तो x में कोई चेंज नहीं है, x 0 का 0 ही रहेगा।
चेंज नहीं है तो एज इट इज। चेंज है सी, बी से सी, बी से सी। अब यहां पे दो तरीके हैं कि एब्सोल्यूट कहता है कि कहां से, एब्सोल्यूट को इससे कोई लेना देना नहीं, एब्सोल्यूट को इससे कोई लेना देना नहीं है कहां से। एब्सोल्यूट को तो सीधा कहना है भाई मैं तो, तुम भी मेरे थ्रू, और सी को भी वो यहीं से कंसीडर करेगा। कोई भी पॉइंट हो, एब्सोल्यूट का मतलब है 0 पॉइंट से सब पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये हो, कितने भी पॉइंट हो, सब जीरो से, सभी पॉइंट यहां से। अब कॉमन सी बात है कि एब्सोल्यूट में देखोगे तो इसके लिए टेढ़ा है, दोनों में अंतर है। एब्सोल्यूट के हिसाब से इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर हम देखें एक्स में तो 150 है और वाई में 100 है। यहां भी 100 था, यहां भी 100 था, उससे कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट कहता है भाई मुझे तो पॉइंट, हर पॉइंट का कैलकुलेशन डायरेक्ट मेरे, डी पॉइंट सीधा इस लाइन, यहां से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पे केवल x का ही मान होगा, y का मान 0। बोलो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सबको क्लियर हो गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां सबको क्लियर है, डाउट नहीं है ना किसी को? अब आता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, वहां 0.1 नहीं होता, वहां पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, वहां 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। पहले देखते हैं, एरो लगाते हैं, जा कहां से रहे, यहां से चले तीर का निशान, क्योंकि इसमें तीर का निशान इसलिए जरूरी है कि दिशा का चक्कर पड़ता है। एब्सोल्यूट में वैल्यू आप चाहे ऐसे चल के जाओ तो भी यही रहेगी और ऐसे चल के जाओ तो भी यही रहेगी, लेकिन इंक्रीमेंटल में बदल जाएगी। एब्सोल्यूट में कैसे रूट ले रहे हैं, सॉरी अभी ऐसे लिया है, चाहे आप ऐसे रूट ले लो, एब्सोल्यूट में कोई चेंज नहीं। जो पॉइंट है, हाँ ये जरूर होगा कि ए बी सी डी है, इसका सीक्वेंस बदल जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, सीक्वेंस बदल जाएगा। अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसका सीक्वेंस है ए बी सी डी, और हम ऐसे लेते हैं तो ए डी सी डी, तो ए के बाद यहाँ डी आएगा, पॉइंट वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, केवल चेंज आएगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। एब्सोल्यूट का मतलब बताओ है, और बोलो। और बोलो। नीलेश बात कर रहे हो, नीलेश? हाँ नीलेश, तबीयत ठीक है? अच्छा, नितेश बहुत याद करता है।
बोलो एब्सोल्यूट का मतलब बताओ। देखो मैंने आपको समझाया मैंने आपको देखो फिर इसका मतलब निकालो कि यहां ए बी सी डी, चाहे आप ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ, पॉइंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक। क्लियर? एब्सोल्यूट का मतलब है एक, यू वन। नहीं नहीं, आप इसका मतलब समझो, बहुत गहराई है इसमें। मैंने आपको समझाया, आप बात को ना गहराई में लेके जाया करो।